औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट थी। आज इसका हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। x⁴ माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये आपके बच्चे तीसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको हल करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी भी दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आपके पास x⁴ की जगह x² होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² को इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। x² को हमने डिवाइड करना है। तो x² को सब के नीचे बारी बारी डिवाइड कर दिया हमने। तो डिवाइड करें तो देखें कि x² जो है आपके पास ये x की 2 है, x की 4 है, तो ये कट के x की 2 बच जाएगा। इधर x की 3 और बटे में x की 2 है, तो x की 3 में से 2 निकाल दिए तो x आ जाएगा आपके पास, 2 वैसे ही आ जाएगा और x² से x² कैंसिल हो जाता है। और ये x और ये x की 2 है, तो यानी एक x कैंसिल हो गया तो 2/x आ गया और जमा 1/x² वैसे ही आ गया। अब जो स्क्वायर वाले हैं वो हम सेपरेट कर लें, यानी x² जमा 1/x², इनको सेपरेट कर लें। और उसके बाद -2x और +2x इनको हमने सेपरेट कर लिया और -2 यानी इनको तरतीब दे लिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, -2 हमने कॉमन ले लिए। बाकी x -2 का अंदर ज़रब करें तो -2x माइनस माइनस जमा का 2/x और ये -2 वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब इसमें से आपने लेट करना है। अब इसमें आपने जो लेट करना है बच्चे, बगैर स्क्वायर की जो वैल्यू उसको आपने लेट करना होता है। तो उसको हम लेट करते हैं। तो इसको हमने लेट किया है x - 1/x के, तो y के इक्वल इधर से इसका स्क्वायर करें तो ये y² का भी स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है a² जमा b² - 2ab। तो x से कैंसिल, तो आपके पास बच जाता है -2। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस है तो जमा को हो जाएगा, यानी जहाँ आपके पास x² जमा 1/x² आ रहा है वहाँ आपने y² जमा 2 पुट करना है। और जहाँ आपके पास x - 1/x आ रहा है वहाँ आपने y पुट करना है। तो हमने ऐसे ही किया है कि इधर इसकी जगह हमने y² जमा 2 पुट कर दिया है और ये -2 ऐसे ही इसकी जगह हमने y पुट कर दिया -2। ये जमा का 2 और माइनस का 2 जो है वो बच्चे कैंसिल हो जाते हैं। अब देखें बाकी y² - 2 आए। अब इन दोनों में देखें y कॉमन आ रहा है, तो हमने y कॉमन लिए तो y - 2 आ गया। अब इसमें से y को आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है और y - 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब हमने इसको लेट किया था कि x - 1/x को y के इक्वल। अब एक मरतबा आपका जो y की वैल्यू 0 आई है और दूसरी मरतबा आपके पास y की वैल्यू 2 आई है। तो x - 1/x को आपने 0 के इक्वल पुट किया, 0 इसका आंसर है तो 0 की जगह 0 लगा दी हमने। अब ये 1/x माइनस का इसको एक साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा को हो जाएगा। अब देखें, अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो x² = 1 आ जाएगा। आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका जज़र ले लेंगे दोनों तरफ का। तो इसका जज़र लेंगे तो ये जमा माइनस में मान लिख दें या जज़र में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे दूसरा आंसर आपका y का था आपके पास 2, तो इसको भी आपने पुट कर लेना है। अब देखें इसका एलसीएम क्या आ जाता है, x को हमने x से ज़रब किया तो x² हो गया -1 = 2। अब ये जो x है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो ये 2x हो जाएगा। x² - 1 = 2x। इसको एक साइड पे लेके आए तो x² और ये जमा का 2x है तो इधर माइनस का 2x = -1 हो जाएगा। ये ऐसे सोल्व नहीं होता, इसके या पेयर्स बुला लें या इसके अलावा जो है वो 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लें। तो हम इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इधर से a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की -2 और c की -1। तो 2 दर्जी फार्मूला हमने इस्तेमाल किए, -b + -b² - 4ac वाला। तो देखें b की जगह पे उसकी -2 और ये माइनस फार्मूले वाला +-b² यानी -2 का स्क्वायर -4। a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे -1 और बटे में 2 × a। माइनस माइनस जमा का 2 हो जाएगा, जमा -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और बटे में 2 एकम 2। 4 और 4 देखें कितना होता है 8। अब 8 की हम अगर तर्जीह निकालें तो आपके पास आ जाता है 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 3 मरतबा आ रहा है। तो हमने 2 की 2 ज़रब 2 इसे लिख दिया है, यानी 2 की 2 का मतलब 4 ज़रब 2 8। और इसको हमने 2 की 2 के ऊपर अलहदा
दो की दो के ऊपर हमने जज़र जो है सेपरेट कर ली और अंडर रूट जो दो है उसके ऊपर अलहदा कर ली और बटे में दो, ये जज़र स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है बच्चे आपके पास। और बाकी आपके पास जो बच जाता है 2 जमा माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिए, बटे में 2 था, 2 2 से कैंसिल, तो बाकी 1 जमा माइनस अंडर रूट 2 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। एक आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1 जमा माइनस अंडर रूट 2, और दूसरी आपके पास इसका जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू जमा माइनस अंडर रूट 1 लिखते हैं या जमा माइनस 1 लिखते हैं। ऐसे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो देखें 2x की 4 जमा एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर जमा x जमा 2। इसको भी आपने क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आपके पास आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड किया सब के नीचे बारी बारी, तो इसके बाद देखें ये x की 4 थी और ये x स्क्वायर था, x 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी 2x का स्क्वायर बच जाता है। और इसके अलावा देखें आपके पास बच जाता है जमा, बाकी इधर देखें ये x का क्यूब था और बटे में x स्क्वायर था, तो x की 3 बटा x की 2 है, तो इसको मैं लिखूँ अगर x डॉट एक्स स्क्वायर और बटे में आपके पास आ जाए x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास x बच जाता है, वो x हमने लिख दिया है। उसके बाद माइनस का 6x स्क्वायर और बटे में x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अकेला माइनस का 6 आ जाता है, और बाकी ये x बटा x की 2 थी, यानी x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नीचे x की 2 है तो 1 1 से कैंसिल, तो 1 बटा x आ जाता है, और बाकी 2 बटा x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब इधर देखें इनको तरतीब दे लें, 2x का क्यू स्क्वायर और जमा 2 बटा x स्क्वायर वो हमने इकट्ठा कर लिए, और जो x वाली हैं वो इकट्ठी कर ली। अब इनमें से हमने क्या करना है, अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 हमने कॉमन ले लिए, बाकी x स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर बच गया, बाकी x जमा 1 बटा एक्स माइनस 6। इसको हमने लेट करना है, x जमा 1 बटा एक्स को हमने y के को रख लिया है, इसका होल का स्क्वायर अगर करें दोनों तरफ का तो जमा 2ab, ये फार्मूला आता है। इधर से x स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर जमा 2 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जहाँ आपके पास x स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ आपने y स्क्वायर माइनस 2 पुट करना है, और जहाँ आपके पास x जमा 1 बटा एक्स आ रहा है वहाँ आपने y पुट करना है। हमने वैसे ही किया है, तो x स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर जमा 2 पुट कर दिए, और ये 2 जो हमने कॉमन लिया तो वो है, और इसकी जगह हमने y पुट कर दिया माइनस का 6। अब देखें 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2y का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस का, और देखें और जमा y और माइनस 6 वैसे ही आ गया, माइनस 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाता है, और 2y स्क्वायर जमा y वैसे ही आ गया। अब इनका आपने क्या करना है बच्चे, आपने इसका पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर कैसे बनाते हैं, फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 10 20, तो 20 की तर्जी करें तो आपके पास आ जाता है 4 ज़रा 5 यानी 5 चौके 20, और माइनस का हमने जमा का 5y ले लिया और माइनस का 4y, ताकि 5 में से 4 निकाले तो आपके पास y आ जाए। अब इन दोनों में से देखें y कॉमन आ रहा था, बाकी 2y जमा 5, और इधर भी माइनस 2 कॉमन आ गया, 2y जमा 5। जैसे आपने क्या करना है, y माइनस 2 एक आपके पास कॉमन आ गया, एक 2y जमा 5 आ गए, तो y माइनस 2 को अलहदा 0 के को रखेंगे तो इधर से y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और उसके बाद 2y जमा 5 को 0 के को रखेंगे तो जमा 5 इसको साइड पे लेके जाएं तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप 2 को दोनों तरफ में डिवाइड करें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है -5/2। अब देखिए आपने किसके इक्वल इसको लेट किया था, वो आपने लेट किया था x जमा 1 बटा एक्स के 2, एक आपके पास जवाब आया 2 और दूसरा है आपके पास -5/2, तो हम इसको अलहदा रख लिए। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x एलसीएम है तो x को डायरेक्ट x से ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा, तो बाकी जो है बटे में इसको सोल्व करें तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 2x। अब इसको तरतीब दें तो इधर आगे माइनस का 2x हो जाएगा, इसका पेयर क्या बनेगा, x ज़रब x करेंगे यानी 1 और 1 इकट्ठा करें तो 2 बनता है, दोनों माइनस के आपने लेने हैं। तो इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा था तो बाकी x माइनस 1 और माइनस x माइनस इधर से 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 1, तो इधर से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इस ये स्क्वायर बन जाता है। इसका जज़र करें तो आपके पास आ जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब दूसरा जो आपके पास y की वैल्यू आई थी -5/2, उसको हमने
एक्स जमा 1/x के इक्वल रख दिए। तो इसका जो एलसीएम है वो एक्स आर है। एक्स को एक्स से ज़रूर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जमा वैसे आ गया जमा 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 और माइनस का 5x, 2 को अंदर ज़रूर करेंगे 2x स्क्वायर जमा का 2 आ जाएगा और ये माइनस का 5x है, इसको इधर लेके आएंगे तो जमा का 5x हो जाएगा। अब इसको तरतीब दी तो 2x स्क्वायर जमा 5x जमा 2। अब इसके तर्जी करेंगे तो 2 ज़रब 2 4 बनता है। इसको हम अगर लिख दें 4 एकम 4 तो आपके पास दोनों को जमा करें तो 5 आ जाता है और ज़रब करें तो 4 आ जाता है। अब देखें दोनों में 2x कॉमन आ रहा था, 2x हमने कॉमन ले लिए, बाकी x जमा 2 और जमा का 1 कॉमन आ रहा है, x जमा 2। एक आपके पास x जमा 2 कॉमन आ गया, दूसरा है 2x जमा 1 आ गया और x जमा 2 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया तो इधर से x की वैल्यू -2 और 2x जमा 1 को 0 के इक्वल अलहदा रखा है तो जमा का 1 जो है दूसरी तरफ माइनस का 1 हो जाएगा। 2 को दोनों तरफ में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कंप्लीट हो गए।